नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा, योगा टीचर ऑफ दीवान बद्रीनाथ ट्रस्ट जम्मू। आज मैं फिर पेश हुई हूँ आपके सामने कुछ आसन्स के साथ। आज मैं आपको जो आसन्स करवाऊंगी वो ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हाई बीपी वालों के लिए और हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि हाई बीपी की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। इसे हम किस तरीके से घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए आज मैं कुछ आपको आसन्स करवाऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वज्रासन। वज्रासन कैसे करना है? आपने सबसे पहले दोनों लेग्स को आगे करना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा स्ट्रेट रख के फिर धीरे 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 इसको फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद फिर आपने अपनी लेग पे बैठना है, फिर दूसरी वाली को फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपने वज्रासन में बैठ जाना है। ठीक है, वज्रासन में बैठने के बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सीधे रखना है और अपनी सांस को आइज क्लोज कर देनी है और अपनी सांस जो ब्रीथ ले रहे हैं उसको वो करना है, देखना है किस तरीके से आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो। आइज क्लोज और धीरे धीरे पूरी कंसंट्रेशन आपकी रहेगी ब्रीथिंग के ऊपर कि किस तरीके से आपकी इनहेल हो रही है और एक्सहेल हो रही है। इस प्रक्रिया को आप 5 या 10 मिनट कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल रिलैक्सेशन माइंड से। मगर बीपी वालों के लिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आपको इसको बिल्कुल स्लोली करना है, फास्ट बिल्कुल नहीं करना है और पूरी कंसंट्रेशन आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस पे रहनी चाहिए कि इनहेल कैसे हो रहा है, एक्सहेल किस तरीके से हो रहा है। इसको आप 5 या 10 मिनट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं शिशु आसन। शिशु आसन में करने के लिए भी आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंपली वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद क्या करना है, आपने पहले अच्छे से इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इनहेल कर लिया, आराम से इनहेल किया, फिर एक्सहेल करते हुए आपने दोनों बाजुओं को ऊपर, एक्सहेल करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आके पूरे आपने क्या करना है कि आपने अपनी चिन को नीचे लगाने की कोशिश, फोरहेड या चिन को जमीन पे टच करना है। ठीक है, ये ऐसा करने की कोशिश करनी है। फिर आप थोड़ी देर बाद धीरे 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 कुछ सेकंड्स के बाद 2 या 4 सेकंड्स के बाद धीरे 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 वापस आना है, फिर नीचे होके प्रॉपर अपनी सेम पोजीशन में बैठ जाना है। मगर इस प्रोसेस को भी करने के लिए आपने बिल्कुल धीरे धीरे ये प्रोसेस करना और ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप वज्रासन में बैठते हो आपके दोनों अंगूठे मिले होने चाहिए और आपकी एड़ियाँ खुली होनी चाहिए और बॉडी आपकी दोनों एड़ियों के बीच में लिफ्ट होनी चाहिए। मगर इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे ही आपका आगे झुकते हो आपका ईजिली प्रोसेस जितना हो सकता है उतना करिए। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा नीचे अच्छे से टच होना है, जितना हो सकता है। जैसे ही आप डेली रूटीन में इसको 5, 10 या 12 बार करेंगे या 15, जितने भी टाइम करेंगे अपना टाइम बढ़ाएंगे, ये धीरे धीरे आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आसन हम करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कोबरा पोज। ठीक है, कोबरा पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, भुजंगासना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीधे आपने नीचे लेट जाना है। नीचे लेट गए, नीचे लेटने के बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथ आपके पाँव मिले होने चाहिए, एड़ियाँ साथ में, माथा आपका जमीन पे, दोनों हाथ आपके कंधों के साइड्स में होने चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या करना है, आपने अपने गर्दन को उठाते जाना है। धीरे 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 आपने गर्दन को उठाना है, बाजुओं को उठाना है और अपनी बॉडी को हो सके तो आपने स्काई को देखना है। ये आपको करना है, मगर ये ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना आप कर सकते हो करो। धीरे 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 फिर आपने वापिस उसी पोजीशन में आ जाना है। फिर कुछ सेकंड्स के लिए आराम करके दोबारा से आपने इसी प्रोसेस को फिर से दोहराना है। इसको 5 टाइम्स या 7 टाइम आराम से आप इसको कर सकते हैं। फिर वापिस आप उठ जाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, लेग अप द वॉल पोजीशन। लेग अप द वॉल पोजीशन इस करने के लिए इसके लिए भी आपको क्या करना है, पहले सीधे लेट जाइए। इससे भी आपके हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा। आपने क्या करना है, अपने दोनों लेग्स को सीधे रखना है, पाँव मिले हुए फ्लैट बिल्कुल, हाथ दोनों नीचे। धीरे 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 आपने क्या करना है, अपनी लेग्स को ऊपर करने की कोशिश करनी।
आपके पाँव बिल्कुल फ्लैट सीधे ऊपर होने चाहिए। ऊपर करके आपने कुछ सेकंड 10 काउंट कर लो, जितने भी काउंट कर सकते हैं करके फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। उसके बाद धीरे 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 आपने वापिस आ जाना है। नेक्स्ट आसन हम फिर लेटे हुए एक और आसन है जिसे हम शव आसन कहते हैं। शव आसन करने के लिए सबसे पहले क्या है, ये एक सारे आसन के बाद एक रिलैक्सिंग आसन है, सारे रिलैक्स, मगर आपने क्या करना है, इसको धीरे धीरे रिलैक्स होने के लिए आपने सबसे पहले सीधा लेट के आराम से आइज क्लोज, हाथ आपके जमीन के ऊपर, हथेलियां स्काई की तरफ होनी चाहिए, पाँव मिले हुए हो या नहीं कोई नहीं, आप रिलैक्सिंग जैसे आपके पाँव जाते हैं जाने दो। और आपने क्या करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं खोलनी, आपने अपना खाली ध्यान रखना अपने ब्रीथिंग प्रोसेस पे कि कैसे हमें सांस आ रही है और किस तरीके से आपकी सांस जा रही है। जैसे आपको प्रोसेस करना है, खाली ब्रीथिंग प्रोसेस, आइज क्लोज, और जैसे बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए आपने इसको 5 या 10 मिनट के लिए अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस पे कंसंट्रेशन करना है। इसको करने के बाद फिर आपने धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करना है और टर्न करते हुए आपने वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये थे कुछ ऐसे आसन जो मैंने आपको बताया कि ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ज़रूरी नहीं है कि ये वही लोग कर सकते हैं कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो या कुछ, इनको सारे कर सकते हैं, जिनको नहीं भी है वो भी आराम से कर सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो ही। और साथ में इससे है कि ये हमारी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज़ करती है और भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये कि आपकी बॉडी भी इस करने से फ्लेक्सिबल होती है। तो अब मैंने ये आपको ये आसन करवाए हाई बीपी वालों के लिए। अब मेरे को ये विश्वास है कि आप घर पे आराम से ये आसन ट्राई करेंगे, इससे आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होगी और अच्छे से आप फिट रहेंगे और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। नमस्कार।